साथी, एक प्यारे होनहार बच्चों, सबसे पहले तो आपका कल जो प्रोग्राम था उसके सफलता के लिए आप सभी को एक बार पुनः मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। और सभी टीचर्स ने भी इसमें सहयोग किया, बच्चों को तैयार किया, खासकर सुमेर जी और मुकेश जी, उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत साधुवाद और उनको भी धन्यवाद। इसके बाद बेटा भूपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया तरीके से साइबर क्राइम के बारे में बताया और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि सबके पास मोबाइल का एक्सेस है, मोबाइल उपलब्ध हैं और नए नए तरीके जो फ्रॉड्स हैं वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। तो आप इस मामले में अपने पेरेंट्स को भी, अपने जो बड़े दूसरे चाचा ताऊ वगैरह उनको भी, और खुद भी अपने दूसरे भाई बहन हैं उनको भी सभी को सतर्क और सजग करेंगे। और अभी उन्होंने एक लिंक भी बताया था, देवराज खड़ा हो बेटा, लास्ट में क्या होता है उस लिंक में? दो ठीक है, शाबाश, ताड़ी बजाओ। और कोई बच्चा हमको क्या बताया इसमें अभी लास्ट में के लिंक के दो याद हो गया सबको? ठीक है ना, बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे प्रवक्ता जी श्री नौशाद सिंह जी ने भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। बेटा ये भी आज समाज की बहुत एक बड़ी समस्या बन चुकी है, आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी आप सचेत रहें। और दूसरा बेटा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा कि अपनी मोरलिटी को भी आप इंक्रीज़ करें, एक सहनशीलता और धैर्य को इंक्रीज़ करें, इसमें बढ़ोतरी करें। धैर्य में सहनशीलता, सहनशीलता ये नहीं कह रहा मैं कि बैड टच हो गया तो सहनशील बनना, नहीं। गुस्से में आज जैसे कितने अखबारों में पढ़ते हैं, पिता ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, माँ का कर दिया, बेटे ने माँ ने बेटे का कर दिया या बेटी का कर दिया, ऑनर किलिंग हो गई, तो बड़ा तकलीफ होती है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर जो मोरालिटी थी, नैतिकता थी और जो सहनशीलता थी, छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, रिजॉल्व हो सकती है, वो खत्म हो। ठीक है, तो इस मामले के लिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दें, मोरालिटी के ऊपर, क्योंकि आगे देश में ये बड़ी विपत्ति बढ़ने वाली है। इसके बाद सर ने एक नंबर भी बताया, शेयर किया, तो बड़ा कितना नंबर बताया था जो मोबाइल में? 10 नंबर। वेरी गुड, क्या बात है। याद करने का तरीका यही है, 10 उससे कम 9, उससे कम 8, 10 9 8, याद हो जाएगा ना। पहले 10, क्योंकि कई बच्चे हमारे जैसे छोटा है कोई बच्चा, उनको 1098 लिखना ही ना आवे मान लो, तो बड़ी दिक्कत हो जाए। वो पहले 1000 लिखे वो, फिर 9 लिखे वो, फिर 8 लिखे वो गलत नंबर हो। ठीक है, तो पहले 10 फिर 9 फिर 8, ये याद करने के लिए है, वही 1098 ही है वही, पर वो आपकी जैसे कल भी बता रहे थे टीचर, वो बायां हाथ और दायां हाथ में कई बच्चों को अभी तक नहीं पता, छोटे बच्चों खासकर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया था। ठीक है, या जैसे एक और हमारे एसोसिएट प्रोफेसर आए थे, वो भी बता रहे थे, मेरे को उनकी भी बहुत अच्छी बात लगी कि भाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, हमारा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हम कोई भी काम जिसमें ताकत लगानी पड़ती है वो राइट हैंड से करने की कोशिश करते हैं। जो हम ज़्यादातर हम राइटी हैं, लेफ्टी बहुत कम होते हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं, तो वो इसलिए कि ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, बार बार इसी से करते हैं ना काम, ठीक है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस की वजह से ज़्यादा मजबूत हो गया।
तो यही बात है कि हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे उसमें अपनी मजबूती आ जाएगी, ठीक है ना। और ये आपने सुना भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत यो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। कि पहले बेटा कुओं से पानी खींच के लाना पड़ता था, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली देखते थे हम कि जो शिला होती थी उस पे उस रस्सी से ही, है ना, निशान पड़ जाते थे। तो रस्सी तो कितनी कोमल है और जो शिला है वो कितनी कठोर है, किंतु वो बार बार जब उस पर जाती है तो वहाँ पे भी निशान हो जाता है। तो आप तो सब बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, अच्छा माइंड है बेटा, है ना। उस माइंड में अच्छे विचार भरिए और उसको भूपेंद्र जी ने बताया भी कि सही दिशा में रखिए और पढ़ाई पे मन करके। ये नहीं है माँ बाप देख रहे हैं किताब खोल ली और अपने बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर में घंटे भर किताब खोल के बैठे रहे और फिर थोड़ी देर में सो गए, याद एक भी लाइन ना होगी। या फिर कई बच्चे तो आजकल इतने वो हो गए, खासकर बड़े बच्चे, वो ये क्या आते हैं पता नहीं कान में लगाने के बड्स कहते क्या कहते हैं, ईयरबड्स, वो लगा लेते हैं और पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, है ना। गाने सुन रहे हैं भाई पढ़ रहे, ऐसा थोड़ी होता है। ये हमारा दिमाग है वो एक कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।